आज की यह वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास है। उनको ये कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैं मॉडल पेपर आप लोगों के समस्त प्रस्तुत करूंगा, जो कि ये प्रीवियस यानी पिछले साल का है। और आप सभी को मैं भरोसा भी दिला रहा हूँ कि इस मॉडल पेपर से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में इस बार आने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस बार आने के चांस है आपकी परीक्षा में, मैं आपको बताऊंगा। उनको तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, यहाँ पर ये बीए बीएससी बीकॉम के जो भी सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट हैं, और वो थर्ड सेमेस्टर के हैं। भाई सेकेंड ईयर में ही थर्ड सेमेस्टर आता है, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास है, और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो जिन जिन भी कॉलेज में, जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं हिस्ट्री सब्जेक्ट है, प्रश्न पत्र का नाम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है 647 से 1200 तक, ठीक है। 647 से 1200 तक के जो समय है उससे से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और समय तो इस बार 2 ही घंटे का मिल रहा है, और पूर्णांक 75 का है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर की ओर। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं, और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन का आंसर करने से पहले कुछ इसमें दिशा निर्देश दी जाती हैं। इसमें यही लिखा होता है कि भैया अति लघुत्तरीय कि जितने प्रश्न दिए गए हैं उनमें से आपको कितने करने हैं, और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, और उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे, ये पहले इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है। इसको पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है कि राज तरंगड़ी के बारे में बताइए। एक रामबाण क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होने वाला है, इस बार भी आएगा, नोट करिए। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इस मॉडल पेपर से आ सकते हैं, कौन कौन से पिछले साल में पूछेंगे वो बताएंगे, और इनका आंसर कहाँ पर मिलेगा उसकी जानकारी देंगे। तो क्वेश्चन नोट करिए, 100% आता है, इस बार भी आएगा। गोड वाहो बहुत कम आता, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। प्रबंध कोश ये भी बहुत कम आता है, इसको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है वही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग उन्हीं प्रश्नों को उत्तर तैयार करें, फालतू क्वेश्चन का आंसर तैयार मत करें, क्योंकि हिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन नहीं है ना, 10-20 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक उठाइए, फ्रीज उठाइए, बुक उठाइए, सब में 150-200 क्वेश्चन मिलेंगे, और 150-200 क्वेश्चन थोड़ी आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन। पहला अगला प्रश्न है कि यशोवर्मन के शासन की तिथि। ये यशोवर्मन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए, 90% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है करकोटक वंश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 90%। ये भी उम्मीद है प्रश्न हम आपके जो आने वाली परीक्षा उसमें फंसेगा, नोट कर लीजिए। और इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा उसकी जानकारी हम आपको भी दे देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन की ह्वेन सॉन्ग आता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत कम आता है। तो क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो आप इसका उत्तर मतलब तैयार भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशोवर्मन कालीन नालंदा अभिलेख। तो यशोवर्मन के समय का नालंदा जो अभिलेख है, ठीक है, इसके बारे में जब हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के समस्त, तो उसमें आपको सब बताएंगे, ठीक है, नालंदा अभिलेख के बारे में पूरी जानकारी। लेकिन सिर्फ इस मॉडल पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको नोट करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिहिर भोज के बारे में क्वेश्चन, नोट करिए। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, तो इस बार भी आएगा, उम्मीद है पूरा फंसेगा, ठीक है। नोट करिए ये भी क्वेश्चन, ठीक है, तुरंत नोट कर लीजिए। चलिए, कई बार रिपीटेड है, 100% वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है पृथ्वीराज द्वितीय, गारंटी वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं है बीए थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री की जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, नोट करिए, तुरंत नोट करिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी, ये भी क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है, इसको भी नोट करिए। ये भी आप सभी के लिए 99% इंपॉर्टेंट प्रश्न फंसेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उनको मैं आपको बता दूंगा, तो आप जब तैयार कर लेंगे ना, तो आपके एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि पिछले 6 से 7 सालों के मॉडल पेपर्स मैंने देखे, जब से मान लीजिए सेमेस्टर प्रणाली चालू हुई, इससे पहले भी देखे, लेकिन जब से सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई, लगभग मैंने सभी यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर देखा है, खास करके उत्तर प्रदेश की। तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है कि जो मैं क्वेश्चन बता दूंगा ना, वो आपकी परीक्षा में 100% और फंसेंगे, उम्मीद पूरी होती है प्रश्न की फंसने की भी। तो जैसे क्वेश्चन 100% वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और ज़्यादातर परीक्षाओं में फंसा है। ओके, क्लियर। हम जो बात करते हैं साफ़ सुथरी क्लियर कट करते हैं, ताकि आपको समस्याएँ ना हो, ठीक है। हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं इनको ज़रूर आप तैयार करके जाएँ, इनका उत्तर कहाँ पर मिलेगा उसकी भी जानकारी भी आपको दे देंगे हम। खंडवा में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर करने से पहले भी यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भैया लघु उत्तरीय की कितने क्वेश्चन करना है,
और कितने शब्दों में लिखना है और उसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे ये आपको पढ़ लेना है, फिर आपको क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये मैंडेटरी होता है आप लोगों को पढ़ना, क्योंकि इस हिसाब से आंसर करेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ कौन था? इग्नोर करिए, बहुत कम आता है, इग्नोर कर दीजिए बेशक। अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज के यश वर्मन की उपलब्धियां, यानी कि कन्नौज के जो यश वर्मन थे उन्होंने अपने समय में क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या उपलब्धियां लिया, मतलब कि किससे जो युद्ध हुआ करते थे पहले, ठीक, आक्रमण हुआ करते थे, तो उसमें कितने आक्रमण या फिर कितने युद्ध में इनकी विजय हुई है, और इनका जो शासनकाल रहा कितने वर्षों तक रहा है, ठीक है। और साथ साथ में इन्होंने किन किन जो राज्य थे उनको अपने में मिला लिया, अपने नगर, मतलब कि अपने जो बहुत सारे नगर थे तो उनको अपने नगर में मिला लिया, अपने राज्य में, ठीक, कब्जा कर लिया, एक तरीके से बोल सकते हैं, शामिल कर लिया। तो कुछ मिला के इनको उपलब्धियां बताना है बस, ठीक है। और रामबाण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा फंसता है, इस बार फंसेगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन बहुत कम आता तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। आता है लेकिन बहुत कम आता तो आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरब आक्रमण पर एक टिप्पणी लिखिए। अरब आक्रमण पर एक टिप्पणी लिखिए भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो मेरे अनुसार इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी मॉडल पेपर में पूछा गया था पिछले साल, आपकी इच्छा तो बेशक इसका आंसर तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के विषय में आप क्या जानते हैं? मोहम्मद गौरी से जुड़े आप लोगों की परीक्षा में एक दो प्रश्न तय है, आएगा ही आएगा, कि आपके सिलेबस में, और सिलेबस में है तो सिंपल सी बात है कि उसका जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये भी रामबाण क्वेश्चन हमेशा फंसता है, तो इसको हम 100% वाली कटघरी में रखेंगे, नोट कर लीजिए तुरंत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि राजपूतों की पराजय के क्या कारण है? तो जो राजपूत थे उनकी क्या थी, वो लोग युद्ध में, या फिर आप लोग कह सकते हैं जो आक्रमण हुए थे, जो अटैक हुए थे, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो इन लोगों के बीच युद्ध किए गए थे उसमें इनकी पराजय हुई थी, हार हुई थी। तो अगर कोई इंसान हारता है या पराजय होता है तो उसके कोई ना कोई कारण ज़रूर होते हैं। तो वही आपको बताना है कि जो राजपूत थे, हिस्ट्री यानी पुराने समय में जो युद्ध हुए थे उसमें राजपूत का जो पराजय होने का कारण क्या था वो आपको लिखना, जो कि एक हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 90% उम्मीद है कि भी प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसेगा ही फंसेगा, नोट के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष के विषय में आप क्या जानते हैं? बहुत कम आता है क्वेश्चन, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप लोग, मेरे अनुसार इग्नोर कर दीजिए। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के कारणों की विवेचना कीजिए। तो पृथ्वीराज जो तृतीय था वो भी युद्ध में पराजय हुआ था, यानी कि पराजित किया गया था, और वो किस वजह से उसको पराजय मिली या फिर हारा था, उसके कुछ कारण से लिखना है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ही रहा है। और एक रामबाण क्वेश्चन ये भी है, हमेशा रिपीट होने वाला, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बाद में मत बोलिएगा कि सर आप बता देते तो हमें प्रश्न का उत्तर तैयार कर लेते, हम परीक्षा से पहले ही आपको बता दे रहे हैं, तो जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर समाप्त होते लघुत्तरीय क्वेश्चन। आ जाएंगे हम खंडसा में। खंडसा में आपको देखने को मिलेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, जिनको कुछ स्टूडेंट विस्तृत उत्तरीय भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं भैया, कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, पूरा यहाँ पर लिखा है, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। तो दीर्घोत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? मिहिर भोज के वृत्तांत का विवरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 70% महत्वपूर्ण है। एक आध दो परीक्षाएं पिछले वर्षों में ऐसी गई हैं जिसमें नहीं पूछा गया था और बाकी सब में पूछा गया था, इसलिए इसको 70% मान के चलते कि 70% उम्मीद है प्रश्न फंस जाएगा, ठीक। नोट कर सकते हैं इसको भी। सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा उसकी जानकारी भी हम आपको दे देंगे। अगला है कि गुजरात पर कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण का वर्णन कीजिए। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अटैक किया, यानी कि आक्रमण किया, कहाँ पर? गुजरात पे, ठीक है। तो वो किस वजह से किया उसके बारे में आपको लिखना है, जो कि 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन 80% उम्मीद है प्रश्न ये भी पढ़ सकता, हमेशा नहीं आया है इसलिए इसको हम 100% नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चाहमान और गढ़वाल राजवंशों के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमेशा रिपीट नहीं होता, इसलिए हम इसको इग्नोर करने के लिए बोलेंगे। बाकी आपके पास समय तो बेशक इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन वंश पर एक टिप्पणी लिखी। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए 70% ही महत्वपूर्ण, हमेशा रिपीट नहीं हुआ। कुछ परीक्षाएं ऐसी गई जिसमें आया है और कुछ में नहीं भी आया, ठीक है। इसलिए ये आप लोग इसका उत्तर थोड़ा बहुत ज़रूर तैयार कर लें। हमारा मकसद आपको बता ही दें कि जो प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना उसको हम आपको ज़रूर बोलेंगे, उनको ज़रूर तैयार करिए। जिनके आने की कम संभावना है फिर नहीं आएंगे, उनको भी मैं बता देता हूँ कि ये इतने प्रतिशत उम्मीद है, आपकी इच्छा तो तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। तो यहीं पर समाप्त होता है BA
थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री यानी इतिहास का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, इन सभी का उत्तर तैयार कर सकते हैं। अगर सभी का नहीं कर सकते तो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं विशेष करके उनका जरूर आंसर तैयार करें। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, सिंपल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीरीज क्वेश्चन बैंक बुक है तो अच्छी बात है, अगर कुछ भी नहीं है तो सुन लीजिए, सबके मोबाइल में गूगल है ही, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से गूगल ओपन करिए और गूगल ओपन होने के बाद वहाँ पर जिस भी प्रश्न को डालेंगे, जैसे कि अरब आक्रमण पर एक टिप्पणी लिखिए, ऐसे लिखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर मिलते ही नीचे आ जाएगा लिख के, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में भी पढ़ते रहें। तो इस प्रकार आप सभी प्रश्नों का उत्तर गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। बाकी हमारी क्वेश्चन आंसर वाली जो वीडियो है डेली क्लासेज अपलोड हो रही हैं सक्सेस टू चैनल पे, मतलब इसी चैनल पे, तो उन क्लासेज को ज्वाइन करिए जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हमारी है, हम आपकी पूरी एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे, पीडीएफ देंगे, महासंग्राम पीडीएफ देंगे, जिसमें से सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में उसी महासंग्राम पीडीएफ से आएंगे। हर साल मैं ऐसा करता हूँ, इस बार भी करूँगा और आप लोगों को टॉप करा के ही मानूंगा, ऐसे नहीं, ठीक है। आप लोग मेहनत करिए, स्टडी मटेरियल मैं आपको दूंगा, कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, कौन से नहीं आने की संभावना है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।